बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतशाम अली अब्बासी आज जो है एक तो साइफ़र केस की बड़ी अहम समाअत है, उसके साथ साथ अडयाला जेल के बाहर जो है क्या सूरत हाल है, क्योंकि इमरान खान से जो है मिलने का जो सिलसिला है वो बंद कर दिया गया है। और उस हवाले से आज इस्लामाबाद में इमरान खान के जो वकला हैं, मैं हाई कोर्ट में मौजूद था, वहाँ पर आए और जो पंजाब हुकूमत का एक नोटिफिकेशन है उस हवाले से समाअत हुई है, उस वो भी सारी मैंने खुद बैठ के सुनी भी है। और आज मेरा अपना एक केस जो ट्विटर एक्स पे जो एक बैन है, पाबंदी लगा दी है और वो नहीं चल रहा पाकिस्तान में, उसके हवाले से आज समाअत थी। तो उसके साथ साथ केपीके के हवाले से अगर बात करें तो अली अमीन गंडापुर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान और केपीके में एक और बड़ा भी ऐलान हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको साइफ़र केस का बताऊँ कि साइफ़र केस में इस वक्त की ब्रेकिंग खबर है और वो खबर ये है कि अपीलें जो लगाई गई थी सज़ा के ख़िलाफ़ वो काबिल समाअत करार दे दी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और मंडे से जो है उसको उनको मेरिट पे सुनने का फ़ैसला किया गया है और मंडे से उनको प्रॉपर उन पे जो है समाअत होगी। सलमान सफदर जो वकील हैं वो अदालत में पेश हुए और एक लंबे जो है वो आर्गूमेंट्स हुए। और ये केस इस केस में क्योंकि उसके वाले साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और केस में भी बड़ी तादाद में जो है उनके लीडरान मौजूद थे, वकला की बड़ी तादाद मौजूद थी, लेकिन सलमान सफदर ने इस केस में ख़ास तौर पर जो है काम किया है। और आज जो है हाई कोर्ट से एक बड़ा रिलीफ जो है पीटीआई को मिल गया और ये अब जो है साइफ़र केस की जो समाअत होगी वो मंडे से होगी और ये अपीलें जो है मेरिट पे जो है सुनी जाएंगी। तो अगर मेरिट पे ये केस सुना गया तो इसके ये बोगस केस है और ये मेरे ख्याल में इस केस में जो है जल्द अज जल्द खान साहब को रिलीफ मिल जाएगा। और साइफ़र केस में जो है क्योंकि हम तो शुरू दिन से इसको कवर कर रहे हैं, तो एक तो सज़ाएँ जो है बड़ी बोंगे तरीके से सुनाई गई थी और उसके अलावा जो केस जिसमें इमरान खान के हवाले से जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया था तो उसमें जो अतर मिनल्ला साहब ने रिमार्क दिए थे इस केस में कि जब साइफ़र डिकोड हो गया तो साइफ़र रहा ही नहीं। तो साइफ़र साइफ़र तो करते रहे लेकिन साइफ़र किसी ने देखा नहीं है। अब ये है कि वो तमाम डॉक्यूमेंट्स में जो है वो कहीं हमें भी नज़र नहीं आया कि साइफ़र था कहाँ। तो अब ये है कि साइफ़र केस के हवाले से जो बात है वो लाज़िमतन मंडे पे जब इसकी समाअत होगी तो हम उसको आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। उसके साथ-साथ एक और आज केस वहाँ पे अदालत में चल रहा था कि इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से, तो उसमें असद कैसर, शहरयार अफरीदी, फैसल जावेद समेत जो है शानदाना गुलज़ार बड़े लोग वहाँ पर मौजूद थे। और उसमें शेर अफ़ज़ल ने भी दलाइल दिए हैं, उसमें शोएब शाहीन भी अदालत में पेश हुए। तो अदालत को उन्होंने बताया क्योंकि दूसरी जानिब से जो वकला हैं उन्होंने काफ़ी लंबी बहस की थी, तो उससे उनसे आमिर फ़ारूक साहब ने आज बड़े सख्त सवाल किए, मैं खुद सुन रहा था। तो उसमें लग ऐसा रहा है कि आमिर फ़ारूक साहब जो है वो रिलीफ़ देंगे पीटीआई को, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है कि आप एक बंदा जेल में है और आपने और पंजाब हुकूमत का नोटिफिकेशन है, उसमें वफाक का मुलज़िम है तो उससे उसको क्या मतलब फ़र्क पड़ता है। क्योंकि ये जो वहाँ पे अडयाला जेल है उसमें जो बड़ी तादाद है वो इस्लामाबाद से जो है लोग वहाँ पे अरेस्ट हैं, बड़ी तादाद है। तो उसमें इमरान खान के जो केस हैं वो भी इस्लामाबाद से हैं। तो अब ये है कि इस्लामाबाद का अगर वो नोटिफिकेशन पंजाब हुकूमत कर रही है, तो इस्लामाबाद पे उसका इतलाक़ कैसे होगा? ये भी एक बड़ी बात है। और दूसरी बात ये कि वहाँ पे आम लोग भी कैद हैं और दूसरे लोग भी कैद हैं जिनके फैमिलीज़ जाती हैं, उनमें बहुत सारे लोग बीमार हैं, बहुत सारे लोगों को इश्यूज़ होते हैं, उन्होंने वकालतनामे साइन करवाने होते हैं, उनसे और मशावरत करनी होती है। मुलाकात का एक जो है तरीक़ाकार है, एक आइन है। तो उसमें ये तो नहीं है कि आप जो है ना मुलाकात एक इमरान खान के चक्कर में आपने सारे जेल में मुलाकातें बंद कर दी और लोग मुलाकात ही ना करें, तो ये कानूनी तौर पे कोई चीज़ ठहरती हुई नज़र नहीं आती। लेकिन ये है कि जो है आमिर फ़ारूक साहब ने इस केस को मुकम्मल सुना है और सुनने के बाद इस केस को कल के लिए जो है उन्होंने नोटिस किए हैं। कल अब दूसरी पार्टी जब आएगी तो उनको दोबारा से सुना जाएगा और मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है ये केस उठ जाएगा और ये जो मुलाकात का जो सिलसिला है जेल के अंदर वो नहीं रुक सकेगा। हमने भी इजाज़त ली थी, तो हमें भी जो है इजाज़त तो अदालत से तो मिल गई थी मिलने की, लेकिन अडयाला जेल से इजाज़त नहीं मिली। दोबारा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कोई कि इमरान खान से मिला जाए और मिल के चेक की जाए कि सूरत हाल क्या है और आगे क्या होने जा रहा है। इसके साथ-साथ जो है मैंने अपनी केस लगाया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक्स के हवाले से। तो ट्विटर एक्स के हवाले से, क्योंकि ट्विटर एक्स बंद है और हम लोग वीपीएन लगा के चला रहे हैं। वीपीएन जो है उससे फ़ोन आपको बड़ा मुतासर हो जाते हैं। कॉल्स जो है व्हाट्सएप पे जो है वो इश्यूज़ करती हैं, आपका एफबी इश्यू करता है, इंस्टा इश्यू करता है। वो ये क्योंकि ये सारे वीपीएन की वजह से इश्यूज़ हो रहे हैं। तो अगर हम वीपीएन नहीं लगाएँगे तो ट्विटर नहीं चलेगा। तो कानूनी तौर पे जो है आर्टिकल 19 है वो हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और दूसरी बात ये है कि मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, तो मैं ये चीज़ें मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। इस पे ये पाबंदी नहीं लगा सकते। ये इस तरह से नहीं है कि आपको कोई किसी ऐप से कोई तनकीद करे तो ऐप ही आप बंद कर दें। तनकीद बर्दाश्त करनी चाहिए। नहीं बर्दाश्त कर सकते लेकिन आप ऐप नहीं बंद कर सकते। तो वो उस हवाले से आज बड़े अच्छे रिमार्क्स आमिर फ़ारूक साहब ने दिए हैं
और उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत में जो सिंध हाई कोर्ट में जो केस था उसके हवाले से डिटेल उन्हें पूछी, तो हमने बताया कि वहाँ पे जो है समाअत जो हुई थी तो इन्हें अदालत की, तो उसमें भी अभी तक ये पेश नहीं हुए। तो ये इन्होंने अभी तक ट्विटर खोला नहीं है। जो पीटीए का वकील पेश हुआ तो उसने अदालत को ये नहीं कहा कि एक्स बंद नहीं है। हालांकि आज वो अता तारड़ साहब कहीं बैठे थे तो रोज़ा रख के तो वो शख्स झूठ बोल रहा था कि ट्विटर तो बंद ही नहीं है। तो ट्विटर अगर बंद ही नहीं है तो अदालत में कह देते कि बंद ही नहीं है, तो हम झूठ बोल रहे हैं। लेकिन यह है कि पीटीए के वकील ने टाइम मांग लिया, और टाइम मांगने के बाद आमिर फारूक साहब ने उनको ये कहा कि आप सिंध में भी आएँ बाएँ-शाएँ करते रहें, तो यहाँ पे भी आपने ये नहीं करना। तो वहाँ पे एक बड़ा अच्छा हुआ कि वो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो मैं पेश ही नहीं होऊँगा। तो उम्मीद मुझे यही है, और मुझे नज़र आ रहा है कि ट्विटर जो है वो अगली जो हमारी समाअत है 26, उससे पहले-पहले जो है इसको खोल दिया जाएगा, और ये लोगों का हक भी है। और उसके साथ-साथ आखिर में जो है 2 चीज़ें एक बताना चाह रहा हूँ मैं। एक तो केपीके में पुलिस के हवाले से, रिफॉर्म्स के हवाले से बड़ी जो खबर ये है कि शुहदा को जो है 10-10 हज़ार रुपए दिए जाएँगे रमज़ान पैकेज। उसके अलावा जो है पुलिस के लिए मज़ीद जो है इक्विपमेंट, उनके जो असले, गाड़ियाँ और चीज़ें खरीदने का फ़ैसला किया गया है। पुलिस को मज़ीद अपग्रेड करने का फ़ैसला किया गया है, क्योंकि पुलिस जब आप ठीक होगी, पुलिस की तनख्वाहें ठीक होंगी, उनकी वो जब खुश होंगे तो वो अपने लोगों के साथ भी अच्छे से चलेंगे। लेकिन ये है कि उनकी आप तनख्वाहें कम हो और उनकी ड्यूटियाँ आप 24-24 घंटे करवाएँ, तो लाज़िम बात है कि इंसान है, कितना वो बर्दाश्त कर सकता है। तो फिर ऐसी चीज़ें क्रिएट होती हैं जो मुआशरे के लिए अच्छी नहीं होती। और इसके साथ-साथ आखिरी जो खबर है वो खबर ये है कि अली अमीन गंडापुर जो है फाइनली जो है वो मिलने जा रहे हैं शहबाज शरीफ से। ज़राए ये कह रहे हैं कि उनकी मुलाकात होगी और सुबह के हवाले से जो इश्यूज़ हैं वो डिस्कशन होंगी। और लग ऐसा रहा है कि अली अमीन गंडापुर को जो इलेक्शन कमीशन से भी नोटिस हुआ था, वो भी इसकी एक कड़ी मिलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि वो उनको वहाँ से नायल करने की जो है ड्रामाबाजी जो सोची गई है, तो शायद वो इसी वजह से ताकि वो भी आगे मिलें और वज़ीर-ए-आज़म को माने कि वो वज़ीर-ए-आज़म है। खैर वो लाज़िम बात है इल्लीगल वज़ीर-ए-आज़म है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म है, हलफ उठा लिया है। तो केपीके के जो मसाइल उस हवाले से उनकी आज मुलाकात होगी। देखते हैं वो मुलाकात के हवाले से जो भी चीज़ें होंगी वो हम आपको अपडेट करेंगे। आखिर में फिर जो है मैं कच्चे के डाकुओं के हवाले से बात करूँगा कि कच्चे के डाकुओं का जब तक सफाया नहीं होगा, ये ज़ुल्म और ज़्यादती जारी रहेगी। हर दिन उनकी वीडियोज़ आती हैं, किसी को उन्होंने ज़ंजीरों में जकड़ा होता है, तशद्दुद कर रहे होते हैं, किसी को जान से मार देते हैं, किसी को काट के कुत्तों के आगे डाल देते हैं। तो सिंध हुकूमत, पंजाब हुकूमत और फेडरल जब तक उनके खिलाफ ऑपरेशन करके उनको मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं करती या कौमी दायरे में उनको नहीं लाती, तो हम उन्हीं पे शक करते रहेंगे। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।